हेलो, कैसे हो आप सब दोस्तों। वेलकम टू द जंगल। ग्रैंड लेवल हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वेलकम टू द जंगल को लेके जो मेरे पास अपडेट्स आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक रूमर है कि फिल्म में अक्षय कुमार का डबल रोल हो सकता है, कंफर्म नहीं है। और ये रूमर को मैं रूमर ही रहने देता हूँ, क्योंकि अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, वैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट क्योंकि कंफर्म हुआ नहीं है तो हम उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन वेलकम टू द जंगल की जो रिलीज़ डेट को लेके लोग बोल रहे हैं कि अब चेंज होनी चाहिए रिलीज़ डेट। अब देखो क्या हुआ, मेकर्स ने जब बीच में जियो ने इन लोगों को वापस ज्वाइन किया, आपने देखा होगा, जियो का न्यूज़ आया था। उसके बाद क्या हुआ, मेकर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए। और एक्चुअली ये एक इनका ये कहना है कि जून में अगर ये फिल्म आती है तो इनको ज़्यादा स्क्रीन्स और शोज़ मिल सकते हैं जितना इनका प्लानिंग है। मतलब फैंस चाहे कुछ भी बोले कि भाई भूत बंगला अभी आई थी, वेलकम बाद में आनी चाहिए। देखो, ये फिल्म अक्षय कुमार के हाथ में नहीं है ना। अक्षय कुमार भूत बंगला के थे प्रोड्यूसर, इसमें ऐसा उनका है नहीं कुछ। और सीधी सीधी सी बात है, भूत बंगला वाले अलग है, ये प्रोड्यूसर्स अलग है। भूत बंगला फिल्म अलग है, अलग फ्रेंचाइजी है, ये अलग है। उसका इससे कुछ लेना देना। हाँ, फैंस का लॉजिक हो सकता है कि भाई अभी अक्षय आया, वापस थोड़ा 2-4 महीने का गैप होना चाहिए ज़्यादा इनफैक्ट, तो ये फैंस का लॉजिक है। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो क्यों मानेगा। अगर प्रोड्यूसर को इतने सालों से, एक तो ये फिल्म नहीं आ रही थी, अचानक इन लोगों ने फुल, और 3-4 बार पोस्टपोन होने के बाद अचानक लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि भाई अब ये फिल्म आ रही है। अब ये फिल्म आ रही है तो क्यों आ रही है, और वो भी जून में ही इन लोगों ने क्यों डेट दी, क्योंकि इनको जैसे चाहिए था, एक तरीके से हम कहते हैं ना, जिस लेवल पे इन लोगों को स्क्रीन्स वगैरह के मसला हो रहे थे इनके, वो अब नहीं हो रहे। इनको जो डेट इन्होंने दी गई है अकॉर्डिंग टू द मेकर्स, दे आर वेरी सेफ फॉर जून रिलीज़। उनका ये कहना है कि जो वो एक्सपेक्टेशंस रखे थे कि जिस तरीके से उनको स्क्रीन्स और शोज ज़्यादा चाहिए थे, वो इनको जून में मिल रहे हैं, बाकी मंथ्स में नहीं मिल रहे। सितंबर को लेके जो लोग बोल रहे हैं भाई सितंबर में क्यों नहीं आ सकती है, भाई सितंबर में शायद हैवान आने के चांसेस है, इसलिए जून का डेट इन लोगों ने बहुत पहले दे के रखा था। और जून की शायद इनकी कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स की कमिटमेंट भी हो गई है। तो अब ये एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वाला जो कमिटमेंट है, भाई यहाँ पे क्या होगा मालूम है, अगर ये लोग चेंज कर दे, देखो ऑफिशियली चेंज होगा, मतलब बाद में तो अलग बात है, मतलब भाई अगर नहीं हो पाएगा इनसे तो अलग बात है। लेकिन जब मेकर्स बोलेंगे कि भाई हमें चेंज करना है तो अलग बात है। लेकिन अगर जस्ट बिकॉज कि यार अक्षय की फिल्म, तो यार मेकर्स का भी तो सोचो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई अक्षय की फिल्म अभी आई थी। और वेलकम टू द जंगल इज़ नॉट भूत बांग्ला, मल्टी स्टार वाली फिल्म है, जैसे हाउसफुल थी, तो उसका ऑलरेडी हाइप है। मैं आपको ये बता दूं कि वेलकम जो पहली थी वो कुछ ब्लॉकबस्टर हुई थी। वेलकम जो सेकंड थी, वेलकम बैक जॉन अब्राहम की, वो अक्षय वाला एंगल इन लोगों ने, अब वो एंगल यूज़ किया था इसलिए, लेकिन मुझे याद है वो फ्लॉप नहीं थी, उसको एवरेज है कुछ, मैं आज भी देखता हूँ एक सेकंड, वेलकम बैक या जो भी वो मूवी थी, वो फ्लॉप नहीं थी भाई, मुझे अभी भी याद है। हालांकि बाद में ये लोगों ने वेलकम 3 को लेके पहले से इन लोगों ने ये किया, लेकिन वेलकम जो बैक थी, वेलकम बैक, उसको एवरेज बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट था जितना मुझे याद है। तो पॉइंट यही है कि वेलकम एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो एक हाइप वाली ऑलरेडी है। और ऊपर से जब ये जियो आया ना, जियो वालों का इनमें क्या कहते हैं, एक तरीके से ये नहीं था। जब से जियो आया इसमें वापस, ये वापस स्ट्रांग हो गए। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले आप कह सकते हो कि थोड़ा सा गड़बड़ थी, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया। तो अभी जून के लिए ये लोग परफेक्ट रेडी है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट्स ऐसी हो सकती है कि भाई जो मतलब जियो वाले हो या जो भी बाकी जो फ़ैन लोग हैं वो कुछ ना कुछ कह सकते हैं, इनका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन भाई इसमें एक फिल्म का, वो भी 2 अलग अलग, जस्ट एक्टर सेम है लेकिन अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस है, हम कंपेयर तो नहीं कर सकते ना कि ये आई तो ये नहीं आनी चाहिए। हाँ, सबका कंसर्न सही है, बट वेलकम बहुत ही अलग फिल्म है, एक नॉर्मल सी कॉमेडी है
और जिसमें शायद ये लोग अडल्ट सीन्स होंगे या जो भी होगा, लेकिन वो अलग फिल्म होगी। और भूत बंगला पूरी अलग थी, एक हॉरर कॉमेडी थी। तो अभी ये बहुत फ़र्क है। मुझे लगता है कि अगर मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर्स आर हैप्पी, ऐसा मैं सुना था। तो अगर वो हैप्पी है और अगर वो अच्छे खासे स्क्रीन्स देने में ओके, तो आई डोंट थिंक कि फ़ैन लोगों को डाउट होना चाहिए। और जो भी देखो भाई, जिम्मेदारी वो मेकर्स की होगी, सीधी सी बात है। जल्दी आ रही है फिल्म, भूत बंगला के बाद ही आ रही है, तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की होगी कि भाई इसमें अक्षय पे नहीं डाल सकते जिम्मेदारी। अक्षय ने भूत बंगला का एक काम बहुत अच्छा किया, एकता कपूर ने भी। भूत बंगला 10 तारीख को आ रही थी, 17 को आई, बहुत फ़ायदा हुआ, इसीलिए वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा था धुरंधर का भूत बंगला पे। तो ये बहुत मैच्योरिटी वाला डिसीजन था। अब वेलकम टू द जंगल वाले अगर सच में ओके है और अगर वो इस डिसीजन को मैच्योरिटी वाला समझते हैं, तो वो प्रूव भी होना चाहिए। तो प्रूव होगा कि ये फिल्म चलेगी तो प्रूव हो जाएगा। जैसे भूत बंगला चली, डिसीजन सही निकला। और मैं पहले से बोल रहा था कि भूत बंगला के जो मेकर्स है 17 तारीख को आके बहुत सही कर रहे हैं, आपको बिलीव होगा। अकेला मैं था, लोग बार बार नहीं यार 10 का क्यों किया, 17 याद है, मैं कंटिन्यू बोल रहा था 17 बेस्ट है। वेलकम टू द जंगल को लेके मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर मेकर्स हैप्पी है तो ठीक है, लेकिन अगर मेकर्स के मन में डाउट है तो ये नहीं करनी चाहिए जल्दबाजी में रिलीज़। लेकिन जिस तरीके से मैं कभी भी प्रोड्यूसर्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स वाले जो स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, उसमें मुझे ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। मेकर्स का एक तरीके से पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। हाँ, तो अब पॉजिटिव साइन है तो भाई अगर वो लोगों ने कोई प्लानिंग की होगी, क्योंकि जियो ने ज्वाइन होके वापस जिस लेवल पे ताकत दिखाई है अपनी वेलकम टू द जंगल के लिए, तो भाई शायद हमें उन पे बिलीव करना चाहिए। ये हो गया डेट सेफ है या नहीं। इसके टीज़र को लेके बहुत से लोग बार बार पूछते हैं कि भाई अगर ये सच में जून में आ रही है तो इसका कोई टीज़र वीज़र अभी तक आया नहीं। भाई देखो, भूत बंगला की हाइप जाएगी अभी थोड़ी से कुछ दिनों में कम होगी। अब बात को समझो, ये अच्छा कर रहे हैं। अब देखो अभी क्या है, आज 12 मई आई थिंक, या आप 25 मई के बाद एक्सपेक्ट करो। हाँ, मई मंथ के एंडिंग में आपको शायद इसका टीज़र देखने को मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि 1 महीना पहले टीज़र, यानी कि बहुत ही जल्दी 22-23 तारीख के आसपास हमें टीज़र देखने को मिले। लेकिन जो मेरे पास अपडेट है वो यही है कि टीज़र आपको एंडिंग में देखने को मिलेगा मई के। पर अगर नहीं आता है बाय चांस, तो आप समझ लीजिएगा कि वेलकम टू द जंगल पोस्टपोन हो सकती है अभी भी। क्योंकि देखो, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत लोग है फिल्म में, टीज़र अभी तक आता पता नहीं। लेकिन टीज़र को वैसे टाइम है, क्योंकि फिल्म आने में भी ऑलमोस्ट 42 दिन है। तो टीज़र मानता हूँ कि अभी भी नहीं आया, आने को टाइम है और एंडिंग में आ सकता है मई मंथ के। पर अगर जून के फर्स्ट वीक में भी नहीं आता है, कोई अपडेट नहीं आती है, तो समझ जाइए कि उससे पहले ही हमें एक अपडेट आ जाएगी। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वेट करने की कि वो वेलकम टू द जंगल पोस्टपोन हो गई। क्योंकि सिनारियो ये है कि फ़िल्म में 3-4 सॉन्ग्स है और इनका प्लान है कि 3 सॉन्ग्स बिफोर फिल्म रिलीज़ कर देने के हैं इनको। ओके, उससे पहले टीज़र और ट्रेलर भी। तो जो प्लानिंग है और इवन प्रमोशन, ये सब 40-42 दिन में होगा, इस बात पे मुझे डाउट है। ये सब 40-42 दिन में हो गए, इस पे डाउट है। इसलिए मुझे अभी, क्योंकि मेकर्स ने कंफर्म किया है अभी तक, इसलिए मैं उस बात पे कायम हूँ। लेकिन वक्त बताएगा, चेंज होगी तो हमें जून के फर्स्ट वीक में ही समझ आएगा कि नहीं आ रही फिल्म। लेकिन हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में पहला सॉन्ग आए और मई मंथ के एंडिंग में हमें टीज़र देखने को मिले, जो अभी रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं। शेयर द वीडियो गाइस।